ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस को। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कोर प्रिंसिपल है और इनहेरिटेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनहेरिटेंस वाले टॉपिक को काफ़ी गौर से सुनें और मैं कोशिश करूँगा कि हम इस टॉपिक को काफ़ी इजी वे में कवर करें। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है, हमें इनहेरिटेंस को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हमें इनहेरिटेंस को किन सिचुएशंस में यूज़ करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को भी देखेंगे। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस होती क्या है। Inheritance is a process of inheriting properties and behaviors of existing class into a new class. Inheritance क्या होती है कि एक existing class की properties और behaviors को हम inherit कर लेते हैं एक नई क्लास के अंदर। इसे हम मज़ीद इलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्लास है पर्सन की। आई होप कि आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का आइडिया होगा अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखते आ रहे हैं। क्लास क्या होती है? क्लास एक डिस्क्रिप्शन होती है या फिर क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे पता चलता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरह का होगा और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होंगे। मेनली अगर देखा जाए तो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था कि हम स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं या फिर क्लास क्यों बनाते हैं। स्ट्रक्चर या फिर क्लास हम बनाते हैं एक नया डेटा टाइप बनाने के लिए, जिसमें सिमिलर और डिसिमिलर टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। बहरहाल ये मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक क्लास बनाई पर्सन नाम की और पर्सन नाम की क्लास के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, एज एंड एड्रेस। और पर्सन नाम की क्लास के अंदर हमारे पास 6 मेथड्स हैं, सेट नेम, सेट एज, सेट एड्रेस, गेट नेम, गेट एज एंड गेट एड्रेस। और हमारे पास एक न्यू रिक्वायरमेंट आती है कि हमने स्टूडेंट का डेटा भी मैनेज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्टूडेंट टाइप की भी क्लास बना ली। अब स्टूडेंट जो है उसका भी नेम होगा, उसकी भी एज होगी, उसका भी एड्रेस होगा, बट स्टूडेंट के अंदर हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी होंगी। अब स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो सकता है और स्टूडेंट का कोई कोर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल किया है, तो उसका कोई कोर्स भी होगा कि उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ की है, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ की है, उसने कंप्यूटर साइंस चूज़ की है, तो उसका कोई कोर्स भी होगा। इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा कि रोल नंबर एंड कोर्स से रिलेटेड कुछ मेथड्स भी बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कुछ मेथड्स बनाए जैसा कि सेट रोल नंबर, सेट कोर्स, गेट रोल नंबर एंड गेट कोर्स। तो अब मेनली प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी कि हमें जो स्टूडेंट का डेटा है वो किस तरह से मैनेज करना चाहिए। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट की क्लास है, वो हम एक अलग लेवल से एक क्लास बना दें। आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे पास एक पर्सन नाम की भी क्लास है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ और ये वाले मेथड्स हैं। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कर सकते हैं कि जो पर्सन नाम की क्लास है, उसी के अंदर हम क्या करें, रोल नंबर और कोर्स वाली प्रॉपर्टीज़ भी डिक्लेयर करा दें और हम
4 मेथड्स और बना लें, सेट रोल नंबर, सेट कोर्स, गेट रोल नंबर एंड गेट कोर्स, और इस क्लास को हम नाम दे दें स्टूडेंट का। अब इसमें मसला क्या आएगा कि हमारे पास पहले पर्सन नाम की एक क्लास थी जिसे अब हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बना दिया है। अब आप ये देखें कि जो पर्सन था उसकी डिटेल यहाँ पे मिस हो जाएगी, मतलब कि पर्सन की आइडेंटिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्लास तो अब स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हमने इंडिविजुअली एक पर्सन को रिप्रेजेंट कराना है तो हम किस तरह से कराएंगे? तो अगर मैं एक ही क्लास में चेंजेस कर दूंगा स्टूडेंट के लिए, तो पर्सन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करेंगे? तो ये एक मसला आएगा। अब सेकंड चॉइस हमारे पास ये है कि हम पर्सन नाम की जो क्लास है उसे रहने दें, हम एक और क्लास बनाएं स्टूडेंट नाम से, और उसके अंदर हम ये प्रॉपर्टीज भी रखाएं, और उसके अंदर हम ये सारे मेथड्स भी रखाएं। तो ये भी हमारे पास चॉइस हो सकती है, बट इसमें भी एक इशू है। इसमें इशू ये है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने पर्सन नाम की जो क्लास बनाई उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज बनाई, नेम, एज, एड्रेस, और उसमें कुछ मेथड्स भी बनाए, और सेम काम हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर भी कर रहे हैं। वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिक्लेयर करा रहे हैं और वही मेथड्स भी यहाँ पे डिक्लेयर करा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का एक असूल है, एक रूल है जिसे हम कहते हैं ड्राई प्रिंसिपल। तो हम ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे। ड्राई प्रिंसिपल से क्या मुराद है? ड्राई से मुराद है DRY, यानी कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। जो कोड आप लिख चुके हैं उसे आप रिपीट ना करें। अब अगर हम पर्सन क्लास में ये चीज़ें बना चुके हैं तो स्टूडेंट क्लास में भी अगर हम यही सेम चीज़ें बनाएंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और प्रोजेक्ट में कास्ट भी बढ़ेगी हमारी। तो इसलिए ये सेकंड जो हमने चॉइस निकाली थी ये भी यहाँ पे फेल हो जाती है। थर्ड चॉइस हमारे पास ये है कि हम पर्सन नाम की जो क्लास है वो अलहदा बनाएं, और जो स्टूडेंट नाम की क्लास है वो अलहदा बनाएं, बट जो स्टूडेंट नाम की क्लास है उसके अंदर हम जस्ट प्रॉपर्टीज रखें, रोल नंबर एंड कोर्स। और ये जो न्यू मेथड्स हैं जो कि ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं, जस्ट यही चीज़ें हम स्टूडेंट के अंदर रखें। स्टूडेंट के अंदर नेम, एज, एड्रेस हम रखें ही ना, और ये वाले मेथड्स भी स्टूडेंट क्लास के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। और हम क्या करें, दोनों क्लासेस को लेके चलें। अब अगर हमने स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है तो हम क्या करें, पहले पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसकी मदद से हम क्या कराएं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स को यूज़ करें, और एट द सेम टाइम हम स्टूडेंट जो क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट बनाएं और उससे रोल नंबर, कोर्स वगैरह को मैनेज करें, और दोनों को ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे यूज़ करते हुए हम दोनों की इंफॉर्मेशन को मैनेज कर लें। ये भी हम कर सकते हैं, बट इससे भी एक इशू आएगा कि हमने स्टूडेंट का डेटा यूज़ करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पर्सन नाम की क्लास को भी यूज़ कर रहे हैं, उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और स्टूडेंट क्लास को यूज़ करके उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिला के हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेनली 4 पिलर्स हैं, जिनमें से एक था इनकैप्सुलेशन, दूसरा था पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा ये इनहेरिटेंस था जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और चौथा हमारे पास था एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन में मैंने आपको बताया था, इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि एक एंटिटी से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखें कि एक एंटिटी से रिलेटेड जो डेटा है, यानी स्टूडेंट से रिलेटेड जो डेटा है, वो तो 2 क्लासेस में है। अब पर्सन क्लास के अंदर भी है, उसका भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और स्टूडेंट क्लास के अंदर भी है और उसका भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। दोनों का ऑब्जेक्ट को मिला के हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। तो ये इनकैप्सुलेशन के रूल के खिलाफ है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन क्या कहता है
कि एक एंटिटी से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए। तो तीनों चॉइसेस यहाँ पे फेल हो जाती हैं। पहली चॉइस कि हम पर्सन वाली क्लास के अंदर ही ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऐड कर दें, तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाएगी। हम पर्सन को किस तरह से यूज कर पाएंगे इंडिविजुअली, क्योंकि ये तो स्टूडेंट की क्लास बन जाएगी। और सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास था कि हम पर्सन की क्लास को सेपरेटली बनाएं और जो स्टूडेंट क्लास है उसे हम सेपरेट वे में बनाएं, और स्टूडेंट वाली क्लास में हम ये सभी प्रॉपर्टीज भी लिखें और ये मेथड्स भी लिखें। बट उससे क्या हो रहा था कि हम ड्राइव प्रिंसिपल को किल कर रहे थे, क्योंकि हम जो काम पर्सन क्लास के अंदर करके आए हैं सेम वही काम हम स्टूडेंट क्लास के अंदर भी कर रहे थे। तो थर्ड हमारे पास जो चॉइस थी वो क्या थी कि हम इस क्लास के अंदर जस्ट पर्सन से रिलेटेड डेटा रखें और इस स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर जस्ट हम स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा रखें, और दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम इसकी इंफॉर्मेशन को रखाएं, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को। तो ये चॉइस भी हमारी फेल हो गई थी, क्योंकि ये इनकैप्सुलेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रही थी। तो अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हम पर्सन क्लास तो बनाएंगे अलहदा और स्टूडेंट क्लास भी अलहदा ही बनाएंगे। बट हम ये करेंगे कि जो स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर जस्ट हम रोल नंबर एंड कोर्स वाली प्रॉपर्टी बनाएंगे, और उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो जस्ट ये ग्रीन वाले जो मेथड्स जो हो रहे हैं आपको, सेट रोल नंबर, सेट कोर्स, गेट रोल नंबर एंड गेट कोर्स, यही बनाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सिंटैक्स यूज करेंगे इनहेरिटेंस का, जिससे क्या होगा कि हम पर्सन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और जितने भी मेथड्स हैं उन्हें हम स्टूडेंट क्लास के अंदर इनहेरिट कर लेंगे। हमें ये प्रॉपर्टीज लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये वाले मेथड्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एक छोटे से सिंटैक्स से हम क्या करेंगे कि पर्सन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं उन्हें स्टूडेंट क्लास के अंदर यूज कर लेंगे। सो वो कौन सा सिंटैक्स है जिससे हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जो हमने कहा था कि इनहेरिटेंस होती क्या है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इनटू ए न्यू क्लास। तो आपने देखा कि पर्सन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी और जितने भी मेथड्स थे उन्हें हम स्टूडेंट क्लास के अंदर यूज करने वाले हैं, तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। जो हमारे पास पहले वाली क्लास थी पर्सन की एग्जिस्टिंग जो क्लास थी उसे हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं और बेस क्लास भी हम उसे कह सकते हैं। इसी तरह जो न्यू क्लास होगी स्टूडेंट की उसे हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं और उसे हम डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। अगर आप पहले वाली क्लास को पेरेंट क्लास कहेंगे तो सेकंड को आप चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, और अगर आप पहले वाली क्लास को बेस क्लास कहेंगे तो सेकंड को आप डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उसी से डिराइव्ड हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं कि वो कौन सा सिंटैक्स है जिसकी मदद से हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये वो सिंटैक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम चाइल्ड क्लास को डिफाइन करेंगे। चाइल्ड क्लास को डिफाइन करते वक्त हमने क्या करना है, एक सिंटैक्स यूज करना है इनहेरिटेंस का। सो इनहेरिटेंस का सिंटैक्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, हमने चाइल्ड क्लास का जो नेम है उसके बाद लगाना है कॉलन, और उस कॉलन के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे विजिबिलिटी मूड, और उसके बाद हम पेरेंट क्लास का नेम यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि ये जो चाइल्ड क्लास है इस क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो मेथड्स हैं, वो भी इस क्लास का हिस्सा होंगे। इसी क्लास में वो भी आ जाएंगे, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनहेरिटेंस से मेनली क्या हो रहा है कि हम कोड को रीयूज कर रहे हैं। जो कोड पेरेंट क्लास में हमने लिखा था उसे हम
चाइल्ड क्लास के अंदर रीयूज कर रहे हैं, हमें उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक पर्सन नाम की क्लास है और अब उसी प्रोग्राम के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने स्टूडेंट का भी डेटा मैनेज करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे क्लास का नाम रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस वाला। हम लगाएंगे कॉलन और यहाँ पे विजिबिलिटी मोड मेनली कौन से हैं, विजिबिलिटी मॉडिफायर्स वही हैं जो कि हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, यानी कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो हमने यहाँ पे विजिबिलिटी मोड लगाया पब्लिक और उसके बाद पेरेंट क्लास का नाम जो कि है पर्सन। सो इससे क्या होगा कि पर्सन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हैं उन्हें हम स्टूडेंट क्लास के अंदर यूज़ कर पाएंगे, बट हमें स्टूडेंट क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टीज और वो बिहेवियर्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ चुकी हैं इनहेरिटेंस की वजह से। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इनहेरिटेंस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो विजिबिलिटी मोड्स हैं ये किस बेस पे हम लगाते हैं, कब हमें प्राइवेट लगाना चाहिए, कब हमें प्रोटेक्टेड लगाना चाहिए और कब हमें यहाँ पे विजिबिलिटी मोड पब्लिक लगाना चाहिए। क्योंकि इनहेरिटेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तकरीबन हम इस पे कोई 6-7 वीडियोस बना रहे होंगे, क्योंकि हमने इसकी टाइप्स को भी देखना है। इनहेरिटेंस की 5 टाइप्स होती हैं, उन्हें भी हम देखेंगे और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकली हम एग्जांपल्स को भी देखेंगे। इनहेरिटेंस से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियोस सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।